Hello everyone. In this video students, we will solve some questions based on relations. So let's start students. Question number 1. If A and B are two sets such that NA equal to 2 and NB equal to 3, it means students number of element in A equal to 2 and number of element in B equal to 3. Find the number of relations from A to B, B to A and A to A. Here students, we apply this formula. If number of element in A equal to P and number of element in B equal to Q, therefore number of relations from A to B equal to 2 to the power PQ. This is a formula. So apply this formula from this question. So apply this formula for question number 1. Given NA equal to 2 and NB equal to 3. Number 1, number of relations from A to B equal to 2 to the power PQ, P equal to 2 and Q equal to 3, equal to 2 to the power 6 equal to 64. Similarly, second part students, number of relations from B to A equal to 2 to the power PQ, P equal to 3 and Q equal to 2, क्योंकि अब ये P हो जाएगा 3 equal to P and 2 equal to Q, तो equal to 2 to the power 6, that is equal to 64. Similarly students, third part, number of relations from A to A equal to 2 to the power PQ, A to A यानी A का रिलेशन A के साथ है, तो number of element in A equal to 2, तो P equal to 2 and Q equal to 2, 2 to the power 4 equal to 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. That is a solution of question number 1, right? Second question students, determine the domain and range of the following relations. Relation number 1, x, y, x be the element of natural number and x plus y equal to 10. यहाँ देखो जो x है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए x plus y equal to 10. यहाँ देखो x y क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर है और x नेचुरल नंबर है, बट x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए और y इक्वल टू 3 होनी चाहिए. तो इस रिलेशंस के डोमेन एंड रेंज को हमें फाइंड करना है. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, गिवन अ रिलेशन r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x be the element of natural number and x plus y equal to 10. First of all students, we will write the given relation in form of ordered pair. For this students, we will put the value of x equal to 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम पुट करेंगे, बट ये कंडीशन क्या होना चाहिए, होल्ड सेटिस्फाई होना चाहिए. तो आप देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, x के प्लेस पे 1 मैंने पुट किया, तो जब आप यहाँ 1 रखोगे तो y जब 9 होगा तभी तो 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 होगा, तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा 9. देखो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, 1 एंड 9 का सम क्या हो जाएगा 10. फिर इसके बाद सेकेंड नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स 2 होता है, तो आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 में प्लस कितना ऐड करोगे 10 हो जाए 8, तो y इक्वल टू 8 हो गया. फिर देखो 3, थर्ड नेचुरल नंबर, यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ कितना रखना होगा 7. फिर देखो 4, यहाँ कितना रखना होगा 6. फिर 5, यहाँ कितना रखना होगा 5.
फिर देखो 6, यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर 7 y की वैल्यू 3, 8 y की वैल्यू 2, फिर 9 y की वैल्यू 1। अब यहाँ 10 नहीं रख सकते हो क्योंकि 10 रखोगे तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, तो 10 0 प्लस 10 तो 0 नेचुरल नंबर है नहीं, इसलिए ये स्टॉप हो गया। ठीक है, अब हमें डोमेन एंड रेंज बताना है, तो डोमेन इक्वल टू क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डोमेन हो गया। रेंज जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, सेकेंड कंपोनेंट, वो रेंज होता है। अब देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो 9 8 देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप इसको जो है जैसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 वही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकेंड आपका है गिवन रिलेशन R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बी द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड y इक्वल टू 3। अब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, x की वैल्यू नेचुरल नंबर है बट 5 से लेस है, तो हम x की वैल्यू 1 2 3 4 तक कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देखो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y ऑलवेज किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड कंपोनेंट है वो फिक्स है, वो हमेशा 3 ही रहना है। तो हो गया 1 3 2 3 3 3 4 3। अब x की वैल्यू आप 5 नहीं ले सकते हो क्योंकि x लेस देन क्या है 5 है। तो यहां आप बताओ डोमेन इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड रेंज इक्वल टू ऑलवेज सेकेंड टर्म हम क्या लिए हैं 3 क्योंकि ये गिवन है, तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया 3। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If R is the relation on N defined by R equal to xy such that y equal to x plus 12 upon x, x comma y be the element of natural number, then find R in roster form, second domain of R and third range of R। यानी गिवन रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर उसका डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गिवन R equal to xy such that y equal to x plus 12 upon x, x and y be the element of natural number। यानी x और y जो है नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रहे। और जो भी एलिमेंट्स हम नेचुरल नंबर से कंसीडर करेंगे वो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 12 अपॉन x। तो अब आप देखो हम लोग लिखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में, R इक्वल टू रोस्टर फॉर्म मीन्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है। तो x इक्वल टू हम 1 पुट कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 से। तो अगर आप नेचुरल नंबर 1 कंसीडर कर रहे हो तो वो वैल्यू इसमें x की 1 पुट करने पर y भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो आप देखो यहाँ 1 अगर पुट करते हो तो 1 प्लस 12 अपॉन 1, तो ये 12 हो जाएगा। 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। ऐसे सेकेंड एलिमेंट हमने 2 कंसीडर किया, तो यहां देखो 2 रखोगे और फिर 12 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, ये 8 हो गया। ऐसे हमने 3 रखा तो y की वैल्यू देखो 3 प्लस 12 अपॉन 3, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 हो गया। ऐसे हमने 4 कंसीडर किया तो 4 प्लस 12 अपॉन 4, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ये 7 हो गया। फिर हमने 5 कंसीडर किया तो 5 अगर आप कंसीडर करते हो देखो 5 प्लस 12 अपॉन 5, अब ये जो आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा
ठीक है, इरेशनल नंबर आ जाएगा, जबकि हमारे एक्स और वाई बोथ क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, इसलिए हम लोग 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है 6। तो अब जब 6 रखोगे तो यहाँ 6, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। इसके बाद देखो अगर 7 आप रखते हो यहाँ, तब भी ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 8 रखते हो 8, तब भी ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 9 रखते हो तब भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 10 रखते हो तब भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 11 रखते हो तब भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर आप 12 रखते हो, देखो 12 हमने रख दिया, तो 12/12 1, तो कितना हो जाएगा 13 हो गया। इसके बाद आप 13, 14, 15, 16 कुछ भी रखते हो, जो y की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 के रिस्पेक्ट में ही हमें y की वैल्यू नेचुरल नंबर मिलेगी। ये हमारे हो गए रोस्टर फॉर्म में गिवन रिलेशंस की वैल्यू। अब हमें सेकेंड इसका डोमेन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। डोमेन ऑफ R इक्वल टू हो गया जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, वी विल राइट हियर 1, 2, 3, 4, 6 and 12, and third range of R इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट 8, 7, 13। R इसको ऐसे लिखो 7, 8, 13, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, लेट A इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2 लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स satisfying each of the following relations on A. Number 1 is greater than, number 2 is the square of, number 3 is the negative of। यानी ये जो रिलेशंस है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, डिफाइंड है, और आपको रिलेशंस को फाइंड आउट करना है किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। गिवन A इक्वल टू -2, -1, 0, 1 and 2। First of all students, we will write Cartesian product of set A and A. Therefore, A cross A equal to, with respect to first element, -2, -2, -2, -1, -2, 0, -2, 1, -2, 2, and with respect to second element, -1, -2, -1, -1, -1, 0, -1, 1, -1, 2, and with respect to third element 0, 0, -2, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, and with respect to 1, 1, -2, 1, -1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, and with respect to last element 2, 2, -2, 2, -1, 2, 0, 2, 1, 2, 2. So these are the ordered pairs of the Cartesian product. Total number of ordered pair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Total 25 ordered pair। और आप वैसे देख लीजिए बाय फार्मूला, ordered pair number of element
in A cross A equal to total number of element in A 5 and total number of element A in 5 equal to 25। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा वो क्या है, करेक्ट है, राइट। अब आप देखिए, अब इसमें से नंबर 1 हमें रिलेशंस फाइंड करना है, इज ग्रेटर देन, मतलब कि जो फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन सेकेंड कंपोनेंट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम उस ऑर्डर्ड पेयर का एक अलग कलेक्शन बना लेंगे जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन सेकेंड कंपोनेंट है। तो आप देखो, ये तो इक्वल है, ये तो लेस है इससे, ये भी लेस है इससे, ये भी लेस है, ये लेस है, और ये देखो ग्रेटर है कि -1 ग्रेटर देन -2 होता है। -1 जो है -2 से क्या है, ग्रेटर है। फिर ये तो इक्वल है, -1 लेस देन 0 हो गया, -1 इससे लेस है, -1 इससे लेस है, 0। अब आप देखो 0 ग्रेटर देन क्या है, -2, 0 ग्रेटर देन -1, ये इक्वल हो गया, ये लेस हो गया, ये भी लेस है, ये 1 ग्रेटर देन -2, 1 ग्रेटर देन -1, 1 ग्रेटर देन 0, ये इक्वल हो गया, ये लेस हो गया, 2 ग्रेटर देन -2, 2 ग्रेटर देन -1, 2 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 1। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन सेकेंड कंपोनेंट है। ये फर्स्ट रिलेशंस हो गया। ओके, सेकेंड R2 इक्वल टू, इसमें देखो इज द स्क्वायर ऑफ, यानी फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकेंड का स्क्वायर है। तो ऐसे में आप देखो, ये इसका स्क्वायर नहीं है, -2 इसका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका भी ये स्क्वायर नहीं है, इसका ये नहीं है, 1 का स्क्वायर ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो 0 0 हो गया, यहां से स्टार्ट, इसका स्क्वायर नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ -1 इक्वल टू 1, ये नहीं, स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक। तो ये एलिमेंट हम लोगों के हो गए स्क्वायर ऑफ, यानी ये सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट। बाकी और कोई भी एलिमेंट देखो, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका 1 ही होगा, बाकी सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट। थर्ड इज द निगेटिव ऑफ, यानी फर्स्ट कंपोनेंट निगेटिव ऑफ सेकेंड कंपोनेंट होना चाहिए। इसका निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसका ये नहीं, ये नहीं, इसका ये नहीं है। देखो 2 का निगेटिव क्या होता है, -2, तो -2 एंड 2, इसका निगेटिव ये नहीं, इसका ये नहीं है, 0 का ये नहीं है। देखो 1 का निगेटिव क्या होता है, -1, इसका देखो निगेटिव जब करोगे -1, निगेटिव ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1। देखो 2 -2, क्योंकि -2 का निगेटिव क्या हो जाएगा, +2। एक एलिमेंट स्टूडेंट्स और इसमें होगा 0 0, क्योंकि इस निगेटिव ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 0, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर -2 2 -1 1 1 -1 2 -2 एंड 0 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, find the linear relation between the components of the ordered pairs of the relation R, where R equal to -1 -1 0 to 1 5। हम लोगों को अब एक गिवन रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर के हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, यानी किस लीनियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर्ड पेयर आया है। यानी जो भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हम फाइंड करेंगे
उस लीनियर कॉम्बिनेशन को ये गिवन रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, गिवन आर इक्वल टू -1 0 2 1 5 and so on. Let a linear combination students y equal to ax plus b. हमने सपोज कर लिया कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना है वो क्या है, y इक्वल टू ax plus b. Therefore the given ordered pair satisfy this linear combinations. Now put x equal to -1 and y equal to -1 from the first ordered pair, right? So y equal to -1 and x equal to -1, the a minus a plus b equation number 1, and again put x equal to 0 and y equal to 2. यहां से देखो फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर पेयर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, हम इसको भी पुट कर सकते थे। तो वी गेट 2 इक्वल टू 0 प्लस b, तो b इक्वल टू 2 फ्रॉम 1 स्टूडेंट्स वी गेट -1 इक्वल टू -a प्लस 2. Therefore a equal to 2 plus 1, a equal to 3. Hence the relation y equal to 3x plus 2. अब देखो a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 3 एंड b की वैल्यू क्या मिला 2, तो रिलेशन क्या हो गया y इक्वल टू 3x प्लस 2. अब देखो ये रिलेशन जो है इस ऑर्डर्ड पेयर को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, तो ये दोनों पर तो हम फाइंड किए हैं, थर्ड को चेक कर लीजिए। तो y इक्वल टू देखो 5 एंड x इक्वल टू 1, तो 5 इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 इक्वल टू 5, यानी थर्ड ऑर्डर्ड पेयर इसे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर द लीनियर रिलेशंस ऑफ द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो गया, y इक्वल टू 3x प्लस 2. That is a answer of the given question, right?